गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक प्रयास में आपका स्वागत है। हम लोग आज एक जो काफ़ी इम्पोर्टेंट ग्राफ है या इंडेक्स बोल सकते हैं इसको, जो इकोनॉमी में है, लॉरेंज कर्व और गिनी इंडेक्स या गिनी कोफिशिएंट। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आया हुआ है काफ़ी। ठीक है, हम लोग एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, उससे आपका 2-3 सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअली गिनी इंडेक्स क्या बोलता है ना, या गिनी कोफिशिएंट जो है, ये है आपका लॉरेंज कर्व जो है ना, लॉरेंज कर्व पे ये आधारित है। तो ये क्या कहता है कि भाई कोई भी देश में या वर्ल्ड में, ठीक है, क्या इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है और इनकम और वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है अमंग द पीपल। ठीक है, ये बोलता है आपका आपका जो गिनी लॉरेंज कर्व, गिनी कोफिशिएंट। अच्छा, ये दोनों में रिलेशन कैसे है, पहले यही देख लेते हैं। ठीक है, देखिए, ये क्या है ना आपका लॉरेंज कर्व। ठीक है, ये जो लॉरेंज कर्व है, लॉरेंज कर्व 1905 में दिया गया था। ठीक है, 1905 में। इसमें क्या बोला जाता है कि एक्स एक्सिस में आप पॉपुलेशन शेयर करो, प्लॉट करो एक्स एक्सिस में। ठीक है, और वाई एक्सिस में आप इनकम, एक्स एक्सिस में पॉपुलेशन, ये चीज आप शेयर करो। ठीक है, और जो इनकम और पॉपुलेशन के बीच, जैसे मान लीजिए ये 0 है। ठीक है, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, वाई एक्सिस में ये 3 हुआ। एक्स एक्सिस में पॉपुलेशन का कैसे है, मान लीजिए कि एक 10 साल में मान लीजिए 1 हुआ, फिर 20 साल में कितना 2 हुआ, फिर 30 साल में 3 हुआ। ठीक है, तो हम देखेंगे कि एक पॉपुलेशन में या यूनिट कितना पॉपुलेशन में कितना इनकम है। मान लीजिए एक पॉपुलेशन में 1 है, 2 में 2 है, तब तो ठीक है। हर आदमी को क्या मिल रहा है, हर आदमी को इक्वल मिल रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर है इस रिप्रेजेंटेशन में, देखिए, मान लीजिए ये 100 पॉपुलेशन है, यह 0 है। ठीक है, ये 0 है। ठीक है, ये 0 to 100 हुआ, और यहाँ से वाई एक्सिस में 0 to 100 हुआ इधर। ठीक है, ये इधर ऐसे एक्स एक्सिस में। तो ये क्या कहता है कि भाई अगर 0 पॉपुलेशन है, मतलब कोई पॉपुलेशन है, तो कोई वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। अगर एक हुआ, ठीक है, अगर एक हुआ, अगर एक हुआ तो कितना डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का। अगर दो हुआ तो 2 पर कितना आपका वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है। 3 हुआ तो 3 पे कितना वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है। मान लीजिए मान लीजिए कि भाई 2 पॉपुलेशन में 4 वेल्थ है, इसका मतलब क्या हुआ, पीपल रिच है ना, ज्यादा है वेल्थ। और मान लीजिए कि 10 पॉपुलेशन में 2 वेल्थ है, तो क्या हुआ, लोग गरीब है, अनइक्वल है ना। तो ये चीज को मापता है कौन, लॉरेंज कर्व। ठीक है, अब लॉरेंज कर्व से जो फॉर्मूला डेराइव होता है ना, ये जैसे मान लीजिए ये एरिया ए है और ये एरिया बी है। अच्छा, यहाँ पे लिखा ही हुआ है ए और बी। ठीक है, तो ए डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, मतलब इस एरिया, और जो ये है ना लॉरेंज कर्व, ये एरिया, और ये है लाइन ऑफ इक्वालिटी। लाइन ऑफ इक्वालिटी इसको इसलिए बोलता है कि देखिए यहाँ पे ना, इस लाइन पे कोई पॉइंट लीजिए आप। ठीक है, मान लीजिए कोई सा भी पॉइंट ले लो आप, जैसे ये ले लीजिए, ये ले लो और ये ले लो। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है ना, मान लीजिए ये 10 है, तो ये भी 10 है वाई एक्सिस में, मतलब ये 10-10 का इंटरसेक्शन है, ये वाला पॉइंट।
तो मतलब फिर यहाँ पे जाओ और यहाँ पे जाओ, ठीक है। तो ये मान लीजिए 5-5 का है, या जो भी मान लीजिए। तो ये सब जो पॉइंट है ना, इस लाइन पे जो पॉइंट है, इस लाइन पे ये हमेशा इक्वल होगा। मतलब 2 पे 2 वेल्थ, 3 पे 3 वेल्थ, 4 पे 4 वेल्थ, 2 पॉपुलेशन पे 2 वेल्थ, 3 पॉपुलेशन पे 3 वेल्थ, 4 पॉपुलेशन पे 4 वेल्थ। 4 वेल्थ, 3 वेल्थ, 2 वेल्थ का कहने का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है। मतलब 2 आदमी के बीच, मतलब ये 100 इनकम है और 2 आदमी के बीच बाँटना है तो कितना बचेगा? 50-50, ठीक है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। 3 है तो कितना बचेगा? 33.33 है ना? मतलब इक्वल। 3 पे 3 पॉपुलेशन हुआ ना, 3 पे 3, 3 पॉपुलेशन पे 3 वेल्थ, ठीक है। तो ये चीज बोलता है कौन? ये चीज बोलता है आपका लॉरेंज कर्व। और लॉरेंज कर्व के बाद ये जो a डिवाइडेड बाय a प्लस बी कर देते हैं हम लोग, तो वो हो जाता है आपका गिनी कोफिशिएंट, ठीक है। फिर से इसको देखेंगे, बट ये तो अभी पहला पेज है, ठीक है। तो क्या बोलता है? गिनी कोफिशिएंट डिटरमीन्स अ नेशंस लेवल ऑफ इनकम इनइक्वालिटी। क्या मापता है भाई? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और इनइक्वालिटी। ये क्या मेजर करता है? हाउ द इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग द पीपल ऑफ ए नेशन, ठीक है। तो ये क्या डिटरमाइन करता है या क्या मापता है? इनकम इनइक्वालिटी बाय मेजरिंग द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, वही बोला ना, और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस इट्स पॉपुलेशन, ठीक है। पेन टाइम में हमको तो अभी आदत नहीं हुआ है, इसलिए थोड़ा सा हिंदी में देख लेते हैं भाई। हिंदी में क्या है? गिनी गुणांक या गिनी कोफिशिएंट किसी देश की जनसंख्या में आय का वितरण या धन का वितरण को मापकर आय असमानता के स्तर को निर्धारित करता है। मतलब कितना पॉपुलेशन पे कितना वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो चीज नाप के ये बताता है कि इक्वालिटी कितना है और अनइक्वालिटी कितना, इनइक्वालिटी कितना है अमंग द पीपल ऑफ कंट्री, ठीक है। चलिए अब दूसरा चलते हैं, ठीक है। ये चीज यहाँ लिखा हुआ है डेफिनेशन में, ठीक है। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं कि अभी जो हमारा HDI वगैरह पढ़ना होगा ना, HDI, उसमें ये चीज हम लोग देखेंगे। इंडिया कितना है इक्वल, कितना नहीं है इक्वल, वो हम लोग अभी जब बाद वाला जो बी सेक्शन है JPSC का, उसमें देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। इसको डेवलप कौन किया था भाई? ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, बाई कोराडो गिनी, जो एक इटालियन थे 1912 में। अच्छा, अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप बोले कि लॉरेंज कर्व से गिनी कोफिशिएंट डिटरमिन होता है। यस होता है। तो लॉरेंज कर्व 2005 में आया था, सॉरी 1905 में आया था, ठीक है। और आपका गिनी कोफिशिएंट कब आया? 1912 में। तो गिनी, जो कोराडो गिनी थे, इन्होंने लॉरेंज कर्व को ही बेस मान के गिनी कोफिशिएंट का इजाद किया था, ठीक है। अच्छा, गिनी कोफिशिएंट कोई एन एब्सोल्यूट मेजर नहीं है कंट्री के इनकम का। मतलब ये संपूर्ण माप नहीं है किसका? कंपनी के इनकम का और वेल्थ का, ठीक है। ये सिर्फ डिस्पर्सन या वितरण बताता है, किसका? इनकम का डिस्पर्सन या वितरण बताता है विद इन ए पॉपुलेशन। मतलब देश की जनसंख्या में आ, आपका कितना वेल्थ का कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है वो, ठीक है। पर मान लीजिए पर 1000 आदमी कितना वेल्थ है, ठीक है। एक आदमी पे कितना देश की संपत्ति कितनी आई है, कितना है शेयर, वो चीज बताता है। अच्छा, ये 0 to 1 या 0% to 100% रेंज करता है, ठीक है। इसमें दो एंड पॉइंट है, ठीक है। देख क्या है, जैसे ये है आपका गिनी कोफिशिएंट, ठीक है। ये लॉरेंज कर्व हो गया, ये परफेक्ट लाइन हो गया, ये लॉरेंज कर्व है, ठीक है। ये 100 हो गया, ये 0 हो गया, ये 100 हो गया, ये 0, ठीक है। देखिए क्या है, दो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। अगर 0 रहेगा
अगर जीरो रहेगा कोई पॉपुलेशन तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, जीरो होगा, जीरो ही होगा ना भाई। ठीक है, अरे भाई आदमी ही नहीं है तो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। तो ये क्या होगी, एब्सोल्यूट इनकम इक्वालिटी विथ ठीक है, यहाँ देखिए जीरो है तो जीरो, थोड़ा सा आगे जाओ हल्का, देखो ये बढ़ने लगा, है ना। इस पॉपुलेशन पे इतना वेल्थ, 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 यहाँ पीपल है, यहाँ इनकम है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट जब इनकम इक्वालिटी होगा इसका मतलब गिनी कोएफिशिएंट जीरो होगा। ठीक है, और नहीं, यहाँ से ग्राफ से यहाँ से दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए ये जीरो है, ठीक है, यहाँ जीरो है, गिनी कोएफिशिएंट क्या बोलता है, ये वाली एरिया, ठीक है, ये वाली एरिया डिवाइडेड बाय ये एरिया, ये जो पूरा एरिया है, और ये पूरा एरिया, ये इस ट्रायंगल के भीतर वाला एरिया, ये पूरा एरिया, मतलब ए डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। अभी देखिए हाइपोथेटिकल सिचुएशन आप इमेजिन करो, ठीक है, हम क्या बोले, हाइपोथेटिकल सिचुएशन इमेजिन कीजिए, ये ये जो शैडोड एरिया है ये ए मान लीजिए, ये अनशैडोड है बी मान लीजिए। ठीक है, तो ए डिवाइडेड बाय ए प्लस बी हो गया। अब मान लीजिए ए है ना, इस ट्रायंगुलर जो ये पूरा है, ये जो पूरा आप एरिया देख रहे हो, ये पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया है, ठीक है, ये पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया है, ठीक है, ये पूरा, ये जो ट्रायंगल में देख रहे हैं इसका आधा है, तो 1/2 हो गया भाई। ठीक है, इसका वैल्यू, और ए कितना होगा, अगर आधा है तो बी पूरा था तो ये भी आधा हो जाएगा, तो 1/2 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, एक, है ना, एक हो जाएगा, तो कितना आ गया, 1/2, 1/2 आया। इसका मतलब, इसका मतलब क्या हुआ, हम क्या बोले, गिनी कोएफिशिएंट 0 से 1 के बीच रेंज करता है, मतलब ये, मतलब इन द मिडिल है, 0 से 1 के बीच में, ये मिडिल में है। ठीक है, तो 0 से जितना क्लोज होगा उतना इनकम इक्वल होगा, मतलब समान रूप से जो इनकम का है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और 0 से जितना दूर जाएगा, एक की तरफ जाएगा, उतना अनइक्वल होगा। कैसे, देखिए यहाँ 0 आदमी है, ठीक है, तो यहाँ पे 0 वेल्थ है भाई, आदमी नहीं रहेगा। यहाँ मान लीजिए एक आदमी आया, तो यहाँ देखिए एक आदमी आया, सॉरी यहाँ पे एक आदमी था, तो यहाँ यहाँ पे एक 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 आपका वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। ठीक है, यहाँ ऐसे, ओके, एक मिनट और, यहाँ देखिए, यहाँ 0 था तो 0 डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ, वहाँ, यहाँ 1 है, ठीक है, तो 1 के बाद कितना हो गया, 1 डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। ठीक है, 2 के बाद, हालांकि 0.2 है, हम 1 2 पे चल रहे हैं, ठीक है, 2 के बाद 2 डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, 3 के पास 3 डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, 4 के पास 4 डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ऐसे 4, ऐसे, ऐसे 4, या यहाँ पे 0.4 देख लीजिए, 0.4 पे डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सब पॉइंट देखिए, 0 पे 0, फिर 0.2, यहाँ से 0.2 पॉपुलेशन इनकम पे 0.2 आदमी का हक है भाई, फिर 0.4 पे देखिए 0.4 का है, या 4 मान लीजिए, 0.6 या 6 पे 6 का है, 0.8 से लेके 0.8 का है, यहाँ देखिए 0.8, ठीक है, और फिर 1 पे है 1, हम 100% पॉपुलेशन पे 100% का हक है।
एक पर एक, दो पर दो, तीन पे तीन, मतलब इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है, एकदम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन इस डिस्ट्रीब्यूशन पे देखिए, जीरो पे जीरो, थोड़ा सा देखिए इस कर्व को ऐसे लेके जो नीचे तरफ धंसा हुआ है, देखिए 0.2 पे कितना है, दो पे है, तो यहाँ दो नहीं, इक्वालिटी लाइन में कितना है, दो पे दो पॉपुलेशन, दो मतलब वेल्थ पे दो आदमी का कब्जा है या शेयर है। लेकिन यहाँ देखिए दो पॉपुलेशन पे सिर्फ 0.0 से एकदम जीरो के नजदीक है, कितना कम पॉपुलेशन वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब पॉपुलेशन है दो और इनकम कितना है, ये इनकम दिखाता है, ये लाइन इनकम यहाँ से खींचिए कितना है, कुछ भी नहीं। फिर चार पे देखिए, दो से भी कम आपका पॉपुलेशन, ये इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है। छः पे, छः होना चाहिए परफेक्ट, लेकिन है कितना, 0.2, 0.6 पॉपुलेशन पे 0.2 डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो ये क्या दिखाता है भाई, जितना ये इस तरह धसा हुआ रहेगा, जितना एरिया ए, ये वाला एरिया ए मान लीजिए, ये एरिया ए है, जितना एरिया ए का बड़ा होगा, एरिया जितना बड़ा होगा उतना इनकम अनइक्वल होगा। कैसे देखिए, ए अभी हम क्या बोले, हाफ था, तो 1/2 आया था। अब देखिए ए मान लीजिए 1/3 है, तो अगर एक 1/3 है तो बी कितना हो जाएगा, 1 - 1/3 मतलब 2/3। तो कितना हो गया, 1/3 डिवाइडेड बाई दो, एक तीन, डिवाइडेड बाई तीन, काटिए 1/3। ठीक है, तो अगर परफेक्ट इक्वल है तो गिनी कोफिशिएंट जीरो होगा भाई, मतलब जितना नजदीक जीरो के उतना इक्वल, और जितना दूर जीरो के उतना अनइक्वल होगा। ठीक है, गिनी कोफिशिएंट है ना, डिफाइंड इज बेस्ड ऑन द लॉरेंज कर्व। तो लॉरेंज कर्व को किन्होंने दिया था, मैक्स लॉरेंज ने दिया था 1905 में, और गिनी कोफिशिएंट किसने दिया था, 2012 में कोराडो गिनी ने। ठीक है, उसके बाद देखिए द लॉरेंज कर्व, द लॉरेंज कर्व प्लॉट्स द परसेंटाइल्स ऑफ पॉपुलेशन ऑन द ग्राफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इनकम और वेल्थ विच एवर इज बीइंग मेजर्ड। ठीक है, क्या बोलता है कि यहाँ पे रहेगा आपका पॉपुलेशन एक्स एक्सिस पे, ठीक है, और वाई एक्सिस पे क्या रहेगा भाई, क्यूमुलेशन ऑफ इनकम और वेल्थ, यहाँ पे वेल्थ रहेगा, वही हम लोग देखे थे अभी। देखिए, है ना, एक्स एक्सिस पे क्या है, फ्रैक्शन ऑफ पॉपुलेशन ये है, वाई एक्सिस में क्या है, वेल्थ हेल्ड। ठीक है, और इसी लॉरेंज, ये है लॉरेंज का, ठीक है, इसी को बेस बना के क्या बनाया गिनी ने, कोराडो गिनी ने, आपका गिनी कोफिशिएंट। ठीक है, जो कि 0 से 1 के बीच वेरी करता है। 0 मतलब ज्यादा इक्वल, 1 मतलब एकदम से परफेक्ट इनइक्वल, तो 0 से 1 के बीच ही रहेगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब और एक बार थोड़ा सा ग्राफ देख लेते हैं। देखिए यहाँ देखिए 0.2 है, मतलब दो आदमी पे वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन अगर ब्लू लाइन पे देखें तो 4 से ज्यादा है, और परफेक्ट लाइन पे देखें तो 2 पे 2 है। परफेक्ट होगा तो 2 पे 2 होगा, क्योंकि ये लाइन ऑफ इक्वालिटी है, ये है ना, 1 पे 1, 2 पे 2, ये इसको अगर आप प्लॉट करेंगे, देखिए यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ, यहाँ देखिए, ये जो है, ये वाला 2 पे 2 हो गया, ये देखिए ये 4 पे 4 हो गया भाई, यहाँ से वाई एक्सिस से लीजिए, ये देखिए 8 यहाँ से गया और 8 यहाँ से गया। ठीक है, तो ये क्या बोलता है, परफेक्ट इक्वालिटी। तो इसको जब आप इस रेखा को आप बोलते हैं क्या, परफेक्ट इक्वालिटी। ठीक है, परफेक्ट इक्वालिटी। ठीक है,
लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा थोड़ी है। इंडिया में ही देख लो, हर आदमी के पास एक ही वेल्थ है क्या? नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया परफेक्ट इक्वालिटी। ठीक है, अभी देखिए, अगर दो आदमी के पास दो से कम वेल्थ है, मान लीजिए एक है या 0.5 है या 0.2 है, पॉइंट, ठीक है, दो आदमी के पास दो से कम वेल्थ है, डिक्रीज हो रहा है, तो क्या है? इनइक्वालिटी बढ़ते जा रहा है। देखिए इनइक्वालिटी बढ़ रहा है, फिर इनइक्वालिटी बढ़ रहा है, फिर यहाँ से देखिए ये ठीक होना शुरू हो गया। ठीक है, और अगर अगर दो से ज्यादा, अगर ये दो है, ये परफेक्ट इक्वालिटी हो गया, ये इधर ये वाला एरिया क्या परफेक्ट इनइक्वालिटी वाला एरिया हो गया। ठीक है, यहाँ 6 पे देखिए, यहाँ 6 पे 6 होना चाहिए इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन है कितना? दो है, 6 आदमी पे दो ही वेल्थ है, तो इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। लेकिन अगर 6 पे आपका इस पॉइंट को देखिएगा तो कितना है? 8 से भी ज्यादा, मतलब 6 लोगों के पास 8%, मतलब जो 8 6 के पास कितना? 6 होना चाहिए, लेकिन 6 के पास कितना है? 8 से भी ज्यादा वेल्थ है, तो ये रिच है, ये रिच है। ये वाला जो है ना, रिच लॉरेंज कर्व दिखाता है। ये ये आपका हो गया, लाल वाला लाइन जो है आपका इनइक्वालिटी वाला हो गया, ये इक्वालिटी हो गया, और इक्वालिटी से भी ज्यादा कितना हो गया? ये रिच हो गया, ये ब्लू लाइन। ठीक है, ये है फॉर्मूला आपका, जो हर बार बोले, ए डिवाइडेड बाय ये एरिया प्लस ये बी एरिया। ठीक है, ये वाले। ठीक है, गिनी इंडेक्स अगर 0 है तो कंप्लीट इक्वालिटी है भाई, मतलब यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे क्या हो रहा? 0 पे 0 वेल्थ, 20 पे 20% या उससे कम, या इनइक्वालिटी वाला। और अगर यहाँ आ गया 100 पे, देखिए गिनी कोफिशिएंट अगर 1 हो गया तो कंप्लीट इनइक्वालिटी होगा। 1 कब हो जाएगा? ए डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। ए 1 होगा कब? जब ए 1 हो जाए, ए 1 हो जाए और बी 0 हो जाए। बी 0 हो जाए तो मतलब ग्राफ कैसे बन जाएगा? बी 0 हो जाए तो ये पूरा ए शिफ्ट होके यहाँ हो जाएगा। ठीक है, पूरा ए जो है ना, ये जो ब्लू लाइन है वो ऐसा हो जाएगा, ऐसा ट्रायंगल जैसा। ठीक है, मतलब एक आदमी के पास पूरा ही 100% वेल्थ हो जाएगा। ठीक है, कम लोगों के पास ज्यादा पैसा, मतलब दो आदमी के पास ही मान लीजिए कि पूरा मतलब 100% वेल्थ है, तो ये हो जाता है परफेक्ट इनइक्वालिटी। ठीक है, अब देखिए इंडिया का क्या है ना, एक क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसीलिए ऐसा लिया हूँ मैं पेपर कट क्वेश्चन कटिंग से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग गिनी कोफिशिएंट? गिनी कोफिशिएंट के बारे में कौन सा करेक्ट है बताइए भाई? इट मेजर्स द लेवल ऑफ इनकम इनइक्वालिटी इन सोसाइटी। इनकम इनइक्वालिटी, बाकी कुछ और इनइक्वालिटी नहीं। यहाँ पे मान लीजिए कुछ दे देता हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इनइक्वालिटी, तो नहीं होता। ये इनकम इनइक्वालिटी है तो सही है। ठीक है, ये सही हो जाएगा। हायर द गिनी कोफिशिएंट, लोअर द इनइक्वालिटी, नहीं, हायर होगा तो क्या होगा? अभी हम लोग देखे, ये देखिए, हायर है तो कंप्लीट इनइक्वालिटी 1 है, 0 है तो कंप्लीट इक्वालिटी होगा। एक पूछा क्या है? हायर द गिनी कोफिशिएंट, हायर, लोअर द इनइक्वालिटी नहीं, हायर द इनइक्वालिटी होगा, तो ये गलत हो गया, ये 1 सही है। इट कैन बी डिराइव्ड यूजिंग लॉरेंज कर्व, यस 1905 में मैक्स ओ लॉरेंज ने दिया था, उसको बेस बना के इसका डेरिवेशन होता है। तो ये क्वेश्चन था, ये आपका पीटी जेपीएससी पीटी का एक क्वेश्चन है। गिनी गुणांक के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? सही है, अभी सही नहीं है ऐसा हो जाता तो टू आंसर हो जाता, ये याद रखिएगा, नहीं वाला विच ऑफ नॉट करेक्ट, यह पूछा है करेक्ट, ये हमेशा देखिएगा आजकल बड़ा चला है चलन में, नॉट करेक्ट।
यह समाज में आय की असमानता के स्तर को मापता है। यस, गिनी गुणांक जितना अधिक होगा असमानता उतनी कम नहीं होगी, उतनी अधिक होगी, तो ये गलत हो गया। अगर यह करेक्ट नहीं, सही नहीं है तो ये सही होता है, ठीक है। उसके बाद यह लॉरेंज वक्र के प्रयोग से व्युत्पन्नित होता है। यस, तो एक और 3 आंसर हो जाएगा ये वाला बी नंबर आंसर, ठीक है। अच्छा, इंडिया का 2025 का क्या है देखिए, इंडियन एक्सप्रेस में भी छपा था भाई। वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है, इंडिया गिनी इंडेक्स स्टैंड्स एज 25.5, मतलब 100 में कितना, 0 से 100 तक वेरी करता है, या 0 से 1 के पास। तो अगर 100 लिखते हैं तो 20.55, या 0 से 1 के बीच मापेंगे तो इसको हो जाएगा 0.255, ठीक है। प्लेसिंग इज एट 4th मोस्ट इक्वल कंट्री ग्लोबली। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में इंडिया क्या है, 4th मोस्ट इक्वल कंट्री है, ठीक है। ओनली बिहाइंड स्लोवाक रिपब्लिक, स्लोवानिया एंड बेलारूस, ये 3 ही इंडिया से आगे हैं, ठीक है, इनकम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। और ये चाइना है ना, चाइना को भी तो सरपास कर दिया है, और G7 और G20 कंट्री है ना, उनको भी मतलब उसको भी बीट कर दिया है। पता नहीं, धरातल में तो ये सही नहीं है, ठीक है। यहाँ अभी भी देखिए इनकम टैक्स कितने लोग भरते हैं। अगर सबके पास वेल्थ होता इक्वल, इनकम टैक्स ज़्यादा लोग भरते, करेक्ट। 2% लोगों के पास 40% वेल्थ नहीं होता, ठीक है। तो ये पता नहीं कैसे सही है, बट ये वर्ल्ड बैंक ने दिया है। बहुत सारे गैप है, वो जब हम लोग बी सेक्शन देखेंगे ना इकोनॉमिक्स को, उसमें पढ़ लेंगे। इट मार्क्स ई स्टडी इम्प्रूवमेंट फ्रॉम गिनी स्कोर 28.8। अच्छा, ये भी देख लेंगे अभी हम। 28.8 इन 2011, 2011 में 28.8 था, 2022 में 25.5 के करीब है, ठीक है। ये रिपोर्ट है 2025 का, 2022 में 2025 तक, ठीक है। सिग्निफिकेंट क्या है गिनी इंडेक्स का भाई, देखिए गिनी इंडेक्स पता चलता है कि क्या इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में गैप है। तो जिसके पास इनकम कम है, जिन लोगों के पास, उनको टारगेट करके वेलफेयर जो पॉलिसी है वो चलाया जा सकता है, ठीक है। ग्लोबल कंपैरिजन में कि भाई इंडिया दूसरे देशों की अपेक्षा क्या इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में। फिर सोशल इनसाइट्स, मतलब सोशल अनरेस्ट, या मार मतलब सेक्शन, कौन सा सेक्शन ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड है, वो चीज़ से पता चलता है, ठीक है। उसके बाद डेवलपमेंट, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है, उसको ये करता है कि भाई जिसके पास कम साधन है उसका HDI ज़्यादा कैसे हो सकता है, ठीक है। तो ज़्यादा इक्वल कंट्री होगा, मतलब हर आदमी के पास समान वेल्थ होगा, समान धन होगा, तो वो ज़्यादा मतलब खुश होगा, ज़्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स उसका अच्छा होगा, ठीक है। चलिए, ये तो हमारा गिनी कोफिशिएंट, ठीक है। हम लोग आपका इसमें हम लोग इसका जो मेंस का इसमें क्या है, एक पोर्शन है हमारा इनइक्वालिटी का पे, उस पे हम लोग देखेंगे इसको, ठीक है। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, गुड गुड, थैंक यू, बाय।